नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स में स्वागत है। क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। वैसा फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे निर्भर ना हो, डिपेंड ना हो, उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाता है डिस्टेंस, मास। डिस्टेंस मास पे डिपेंड नहीं रहता है, इसलिए वो हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको हम इन अदर वर्ड्स में देखेंगे, द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो भी यूनिट्स होता है उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया डिस्टेंस, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका जो यूनिट्स होगा, जैसे डिस्टेंस का यूनिट हो गया मास, मीटर, एंड इसका मास का हो गया किलोग्राम, टाइम का हो गया सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। तो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो यूनिट हुआ वो हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। सेम बॉल देखेंगे, सेम बॉल फॉर डायमेंशनल फार्मूला। डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला एल हो जाए, क्योंकि मीटर है। डिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट्स मीटर है। मीटर का क्या होता है? लेंथ में होता है, तो इसीलिए एल हो गया। मास हो गया, मास का होता है किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है? एम। मास हो गया एम। टाइम का सेकेंड होता है, इसीलिए टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है, इसीलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला ए हो गया। इसी तरह एब्सोल्यूट टेम्परेचर का होता है केल्विन, फंडामेंटल यूनिट्स। उसका डायमेंशनल फार्मूला के और क्यू भी होता है। लुमिनस इंटेंसिटी का फंडामेंटल यूनिट्स कैंडेला होता है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला सी हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फंडामेंटल यूनिट्स मोल होता है। हम फंडामेंटल यूनिट्स देख लिए, अब आगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज देखेंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which depends upon fundamental quantities are known as derived quantities। ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंड हो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे उसे कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग देखे थे, डिस्टेंस, टाइम, मास, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम देखेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आ जाता है स्पीड। स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड है, इसीलिए स्पीड हो गया ड्राइव्ड क्वांटिटीज। वैसा फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंड हो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, तो speed is equal to distance by time। Here speed depends upon two fundamental quantities, distance and time, so speed is derived quantities। अब हम देखेंगे derived units। The units of derived quantities are known as derived units। derived quantities speed, इसका जो यूनिट होगा वो हो गया derived units। units of speed होता है मीटर पर सेकेंड, derived units हो गया इसलिए मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस हम अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले दिन देखेंगे। आज यूनिट्स खत्म हो गया है, यूनिट्स हम लोग देख लिए। दो यूनिट्स देखे, ड्राइव्ड यूनिट्स, और पीछे देखे फंडामेंटल यूनिट्स। डायमेंशन अगले दिन होगा।